हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो उस दिन का है, जब हमने लिपाई की थी, उसके बाद का है। तो पूरा घर बिल्कुल साफ-सुथरा सा लग रहा है। तो क्या है कि हमने बताया था ना, आज शादी है, तो शाम को शादी में जाना था, इसलिए सारी लिपाई-पुताई हमने जल्दी से जल्दी निपटाया था और उसके बाद कुछ सामान लेने गए थे। वहाँ से आने में बहुत टाइम हो गया था। मतलब आज गाड़ी पंचर हो गई थी, जिसकी वज़ह से हम लोगों को बहुत लेट हो गया है। बड़ी मुश्किल में बन पाई थी, वो भी अच्छे से बन नहीं पाई है। तो यहाँ पर बस आके तुरंत तैयारी में लग गए हैं। तो साड़ी वगैरह सब निकाल ली है और बस जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और शादी अम्मा के मायके में है, जो कार्ड आया था वहीं पर जाना है, लड़की की शादी है। तो जो सामान नहीं था, साड़ी तो हम पहले ही ले आए थे और बाकी कलेवा का सामान, तसला वगैरह वो अभी लाए हैं। और दोस्तों, सबसे मुश्किल गर्मी में शादी जो होती है, उसमें बहुत मुश्किल होता है नए कपड़े पहनना, तैयार होके जाना, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टप 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 पसीना वैसे ही बहता है। और जब आप नए कपड़े पहन लेते हो तो और भी परेशान हो जाओ। तो यहाँ पर जूड़ा ही लगाएँगे, क्योंकि जूड़े में ही थोड़ी-सी राहत मिलती है। फिर जहाँ पर घूंघट वगैरह करना होता है, वहाँ पर और भी गर्मी लगती है। पिछले साल हम वहीं पर गए थे शादी में, तो ब्लैक वाली साड़ी पहन ली थी, जिसकी वज़ह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और यही समय था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो इसलिए लाइट कलर की साड़ी हमने निकाल ली है, वही पहनेंगे। और यहाँ पर पूरे घर की तैयारी थी जाने की, रौनक-अनक की सबकी। तो रौनक के पापा कह रहे थे या तो ऑटो कर लेंगे या तो फिर 2 गाड़ी, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटी से सब लोग चले जाते हैं, पाँचों लोग आ जाते हैं। लेकिन रौनक-अनक फिर तैयार ही नहीं हुई, कह रही हम नहीं जाएँगे। तो यहाँ पर फिर बहुत कहा तो कह रही थी हम नहीं जाएँगे। और फिर यहाँ पर ये सीधा तैयार कर रहे हैं, जो ले जाना है। तसला लाए हैं अभी नया, और उसमें गेहूँ का आटा रखेंगे और इसमें डालेंगे चने की दाल। ऊपर से थोड़ी-सी चने की दाल डाली जाती है, क्योंकि आटा जो है, सफ़ेद चीज़ किसी को नहीं दी जाती, इस वज़ह से डाली जाती है। तो डालकर फिर इसके ऊपर स्टील के 5 बर्तन, कलेवा का सामान, कलेवे के सामान में शीशा, कंघा, गरी का गोला, बतासे या मखाने, रुमाल, ये सब रहता है। हमारे यहाँ ये चलता है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी दूर-दूर से लोग देखते हैं, हो सकता है वहाँ ना चलता हो। तो ये साड़ी लिए जा रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि लड़की गोरी है, इसलिए हमने ब्लू कलर लिया था। हमने तो बाल बांध लिए हैं, फिर हमने कहा जो ले जाना है वो सबसे पहले उसको बांध कर रख देते हैं, तब फिर तैयार होंगी। बहुत जल्दी तैयार होना है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। और क्या है, बारात भी जल्दी आना है, क्योंकि दूल्हे का सुबह पेपर लगा हुआ है। अब किस चीज़ का ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि दूल्हे का सुबह पेपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से जल्दी ही बारात आएगी और जल्दी ही विदाई भी होगी। इस वजह से और भी जल्दी जाना था, लेकिन हम लोग लेट हो ही गए थे। तो अब सब लोग चलते तो ठीक रहता, रौनक-अनक बिल्कुल भी तैयार नहीं थी जाने के लिए, और इस वजह से फिर हमें वहाँ पर रुकना भी नहीं है, जल्दी से जल्दी वापस भी आना है। अगर सब लोग जाते तो फिर इतनी चिंता नहीं रहती। अब रौनक-अनक घर में है, इस वजह से जाएँगे और जाना भी ज़रूरी है। मतलब जैसे कि अम्मा होती तो वो पहुँच जाती तो ठीक था, चलो एक लोग नहीं जाएँगे, लेकिन अम्मा नहीं है तो हर हालत में हम लोगों को पहुँचना है। उसके बाद महावर लगाएँगे, चूड़ियाँ वगैरह हमने पहन ली है, सिर्फ़ साड़ी पहनना रह गया है। रौनक के पापा ये अपनी नई शर्ट पहन रहे थे, लेकिन ये जब पहनने पर पता चला कि टाइट है, तो फिर कह रहे थे अब इसको नहीं पहनेंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि थोड़ा-सा ये टाइट हो रही थी, बाकी तो ठीक थी फिटिंग में। और ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या है कि वो ठीक नहीं थी, इसलिए उतार दिया है, फिर दूसरी वाली शर्ट पहनेंगे। इशू तैयार हो गया, वो जाएगा साथ में।
हम तीनों लोग जाएँगे शादी और में। दोस्तों महावर हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, चाहे पूजा-पाठ हो, चाहे शादी-बारात हो, चाहे ससुराल जाना हो, चाहे मायके जाना हो, महावर ज़रूर लगाया जाता है। मतलब महावर बिना श्रृंगार अधूरा होता है। तो बस लगा लिया है और ये हो गए हैं हम तैयार। ये साड़ी पहन ली है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है, लेकिन शायद लाइट कमज़ोर होने की वज़ह से कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये साड़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस रेडी हो गए हैं हम और निकलते हैं बस। तो इस पर मुझे मैरून कलर का चूड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब चूड़े क्या है काँच का ही चूड़ा है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था इस पर तो फिर यही वाली चूड़ियाँ हमने पहन ली हैं। और सब तो जल्दी-जल्दी तैयार हो गए थे बाप-बेटे दोनों लोग। लेकिन मेरा क्या है मेरा क्या हर औरत का यही है टाइम तो लगता ही है। तो सब यही सुनने को मिलता है अरे कितना टाइम लगता है, जल्दी चलो जल्दी चलो। इस चक्कर में नेल पेंट लगाना भूल गए थे। जब जाने लगे तब याद आया तो हमने कहा फटाफट हम लगा लेते हैं और बस अभी चलते हैं। दोस्तों तैयार हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं क्योंकि गाड़ी बिगड़ गई थी जिसकी वजह से। बस निकल रहे हैं। और दोस्तों इतने समय शादी का माहौल बहुत ज़ोर-शोरों से चल रहा रहा है। हर जगह शादी, बारात, तिलक ही धूम-धाम मची हुई है। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा शादियाँ थी, रास्ते में बहुत गाड़ियाँ वग़ैरह सब मिल रही थी। आखिरकार पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अम्मा के भतीजे का घर है, उन्हीं की बेटी की शादी है, तो अभी वो नहीं मिली हैं। यहाँ पर सामान सब देते जा रहे थे, इधर लिखा जा रहा था मतलब लिया जा रहा था, तो वही हमने कहा दे देते हैं, सब डलवा सीधा और साड़ी वगैरह जो कुछ भी है, तो बस दे देंगे और अभी सबसे मुलाकात करते हैं। शादी बारातों में ही दोस्तों एक-दूसरे से सब लोग मिल पाते हैं, ऐसे कहाँ आना-जाना होता है। चलो बढ़िया भाई प्रेम हुआ हमें अब वही बस हम चले आ रहे हैं वो बस ये जब देवा खाते नहीं ऐसे तो बना खा के रात तक तो होती जाएगी लखनऊ क्या नहीं भगा के पीछे और अभी जो मिली हैं अम्मा की भतीजी थी और कहीं कोई है, अम्मा की भतीज बहू हैं, सब लोग मिलते जा रहे थे और अच्छा लग रहा था कि एक साथ सबको देखकर और इन्हीं की बहन बीच में बैठी हुई थी, तो उनके पैर छू रहे थे। यहाँ पर लेडीज़ें सारी यहीं पर बैठी हुई थी, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और लड़की की मम्मी अभी कहीं पर बिज़ी हैं, अभी मिलेंगे जाकर। जो मिलता जा रहा था, उससे मिलते जा रहे थे और क्या हुआ था कि ज़्यादा देर हम नहीं रुक पाए थे, बारात आ चुकी है और बाहर नाश्ता चल रहा था, कहा जा रहा था हमसे लेकिन हम नहीं गए थे क्योंकि गर्मी में बहुत ही सँभल कर खाओ-पियो तो ठीक रहता है। अभी थोड़ी देर में खाना खाना है इसलिए हमने नाश्ता नहीं किया था, कुछ भी नहीं लिया था और यहाँ पर ये लड़के की मम्मी आ चुकी हैं। और दोस्तों अगर अम्मा होती ना तो 2 दिन पहले से आती, सबको शौक था, उनको भी शौक था मायके के शादी का। वैसे तो कहीं ज़्यादा नहीं जाती थी लेकिन मायके ज़रूर आती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो जितना टाइम हमारे पास था उसकी वजह उतना ही दे पाए हैं। क्योंकि अब बच्चे घर में अकेले हैं तो यहाँ पर भी मन नहीं लग रहा था हमारा, तो जिसकी वजह से फिर थोड़ी देर बैठे थे और उसके बाद रौनक के पापा ने बुलौआ भेजा था मतलब ईशु को भेजा था कि मम्मी को बुला लो जल्दी से। खाना चालू हो गया, खाना-पीना खाएँ उसके बाद निकलना है और बता दिया था कि क्योंकि बच्चे घर में अकेले हैं तो रुक तो हम पाएँगे अगर नहीं। दोस्तों दूर होता गाँव तब तो फिर हमें घर में किसी को करना पड़ता, लेकिन पास में है तो करीब 20 मिनट का रास्ता है, अभी बस पहुँच जाएँगे। तो इसलिए इन्होंने कहा है जल्दी से खाना-पीना खा लो, घर चलते हैं। और अभी कार्यक्रम कुछ नहीं शुरू हुआ है, बारात तो आ गई है, अभी द्वार-चार होगा, उसके बाद जयमाला होगी, फिर जाके शादी की रस्में होंगी। तो इसमें क्या है अगर आप रात भर रुको तब तो ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है तो इसलिए कह रहे थे जल्दी से जल्दी निकल चलो यहाँ से, खा पी लो बस। तो यहाँ पर खाने पर भी बड़ी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि क्या है बारात भी आ चुकी थी, इधर का भी आदमी था और ये गाँव भी बहुत बड़ा है। अम्मा का मायका जो है बहुत बड़ा गाँव है जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से बात करने की कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड की आवाज़ इतनी आ रही थी क्योंकि डीजे बज रहा था, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ आ ही नहीं रही। और जहाँ भीड़-भाड़ होती है वहाँ दोस्तों गर्मी और भी ज़्यादा लग रही थी। तो इतने समय में इतना ज़्यादा परेशान थे गर्मी की वजह से कि कहीं से थोड़ी-सी हवा मिल जाए। और ये सकरी जगह थी, मतलब मैदान नहीं था। आस-पास घर बने हुए थे, बीच में सकरी गली जैसी थी जहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ था, जिसकी वजह से और भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर बस हम लोग निकल लिए हैं और क्या है, द्वार-चार होने जा रहा है। पंडित जी वगैरह बैठ गए हैं घर के बाहर, चौक जहाँ बनी हुई है, मतलब पूजा-पाठ होने जा रहा है और दूल्हा अभी आ रहा है। लेकिन ये सब देखने लगते तो फिर 12-1 तो बज जाता आराम से, जिसकी वजह से फिर हम लोग निकल लिए हैं। फिर ये वीडियो है दोस्तों सुबह का, और सुबह टाइम के जो है खाना बन गया है, रोटियां बन गई हैं और यहाँ पर सब्जी बनाना रह गया था। तो पनीर आया था, हमें कोई अच्छी सी रेसिपी बनानी थी, जिसकी वजह से हम बना नहीं पाए थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो रखा हुआ था, तो बच्चे वही पनीर की सब्जी बनाने जा रहे हैं बहन भाई मिलकर। तो ये देखिए, क्योंकि सोचते हैं कुछ अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ कहीं कुछ अड़चन आ जाती है, जिसकी वजह से वो सामान रखी ही रह जाती है कभी-कभी, तो वैसा ही हुआ था। तो हमने ये बनाया है, इसीलिए थोड़ा सा हम जल जाएंगे, इसीलिए वो कर दे रही हूँ। और यहाँ पर फिर पनीर को फ्राई करके सब्जी वगैरह जो भी बनाना था बच्चे ने बनाया था, मतलब सब्जी रोटी वगैरह सब कुछ बन गया था, सिर्फ सब्जी बनाना रह गया था, तो सब्जी बनाई थी बच्चों ने। और यहाँ पर बाल धुले हुए पड़े हुए थे, मतलब कल धुले थे, तब से तेल नहीं लगाया था, तो वही अभी तेल लगाया है नारियल का, और तब जाके बाल बांधेंगे। आजकल गर्मियों में तेल न लगाओ तो भी गर्मी लगती है, मतलब रूखे रूखे से बाल वैसे भी हो जाते हैं, तो वही तेल लगाकर थोड़ा बाल बांधेंगे। तब से हम भी बैठे हुए नहीं थे, झाड़ू वगैरह लगाई, अच्छे से सामान सब रखा। सुबह जल्दी जल्दी लग जाती है, फिर दोबारा से हम झाड़ू लगाते हैं, तब अच्छे से सामान रखकर जो इधर उधर हो जाता है वो तब झाड़ू अच्छे से लगाते हैं। तो तब फिर उसके बाद फिर गर्मी बहुत तेज़ से लग रही थी, तो हमने कहा जूड़ा लगा लेते हैं, बाकी का काम बाद में निपटाएँगे। तो यहाँ पर अब सारे काम निपट गए हैं, खाना-पीना तो हो ही गया है, सब कुछ निपट गया है। और यहाँ पर कपड़े सुबह धुले थे, तो वो सूख गए हैं। आजकल क्या है, कपड़े बहुत जल्दी सूख रहे हैं, तो इनको उतार कर रखते हैं। कुछ कपड़े टीन के नीचे रखे हुए हैं, धुले हुए, तो उनको लाकर रखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, 1-2 कमेंट आए थे कि बैसाख माह में कहाँ होती है भगवान जगन्नाथ जी की पूजा? या तो उसमें चैत्र वाले में होती है, तो आषाढ़ में होती है। लेकिन क्या है, होती है, साल में 3 बार होती है भगवान जगन्नाथ की पूजा। पहले तो होती है चैत्र माह की पूर्णिमा के पहले जो सोमवार पड़ता है। अगर आप उसमें नहीं कर पाओ तो बैसाख माह के पूर्णिमा के पहले जो सोमवार पड़ता है उसमें आप कर सकते हैं। और फिर जो आषाढ़ में होती है ना, वो तो हमारे दोस्तों इधर आज नहीं ये होती। साबुन बनी है, ये देखिए, क्योंकि हमने बेस फिर से मंगाया था और ये बढ़िया से बनी है, आपको दिखाते हैं हम। लोग बात तो उसमें कलर फिर डाल के बनावत है ना, साफ हो गए हाथ। और बेस अभी रखा हुआ है, और ये कनक ने एक बनाई है, हल्दी जाने क्या-क्या डाला था उसमें। तो क्या है, हमसे बस क्या है, बेस थोड़ा-सा कम हो गया था, बताया था ना, तो अब की बार ये परफेक्ट साबुन बनी है जैसे कि होती है।
तो यहाँ पर फिर उसके बाद एक ही बनाई है कनक ने, हमने बनाने नहीं दिया, हमने कहा बाद में हम बनाएँगे अच्छे से। और जो कपड़े लाए हैं तो वो तह करके सब रख देंगे। कहा जाता है ना कि घर का काम कभी भी खत्म नहीं होता। एक गृहिणी को 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं है। कितना भी आप सब टाइम से काम कर लो, सारा काम हो गया है कि अब फुर्सत है, तो फुर्सत कभी मिल नहीं सकती है। काम कभी भी घर के खत्म नहीं हो सकते हैं। अभी क्या है, हमारे खेतों में भी काम है, अभी भूसा लाना है, बाकी निराई-गुड़ाई फिर से शुरू हो गई है खेतों में, जो बीज बोया था, उसकी सिंचाई करना, फिर उसकी गुड़ाई भी करनी है। अब खे काम फिर से शुरू हो गए हैं खेत के, तो एक खेत का भूसा अभी लाना बाकी है। तो कटाई तो कल हो गई थी, लेकिन भूसा अभी लाना है। और यहाँ पर जो सिलाई खुल गई थी बच्चों के कपड़े की, तो बैठे-बैठे वही सिल रहे थे। ये होता है जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है हमें, तो हम सोचते हैं अच्छा बैठे-बैठे वो काम करते चलो, जिससे क्या होता है हम थोड़ा सुस्ता भी लेते हैं और वो काम निपटा लो जो हम कर नहीं पाते हैं, जिनके लिए थोड़ा-थोड़ा टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं। तो वही सिलाई खुल गई थी, तो बैठे-बैठे गैलरी में आराम से वही सिलाई कर रहे थे, तब तक रौनक के पापा आ गए थे। ये गए थे दवा लेने, क्योंकि इतने समय इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो यीशु भी साथ में गया था, यीशु को भेजा था साथ में। और फ़ोन हम कर रहे थे और फ़ोन ये लोग उठा नहीं रहे थे, फ़ोन शायद साइलेंट पर लगा हुआ था, जिसकी वज़ह से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि सुबह के निकले हैं, अब जाके 1 से डेढ़ बज गया है, डेढ़ बज गया है, तब जाके ये लोग आए हैं। और करीब 1 घंटे से हम बैठे-बैठे यहाँ पर फ़ोन फ़ोन करते जा रहे थे हर तरीके से, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था, जिसकी वज़ह से अब हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा था हम कैसे, कहाँ जाएँ, किससे किसको भेजें? क्योंकि तबीयत जब खराब होती है तो फिर और भी टेंशन हो जाती है, ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत हो गई, कहीं चक्कर तो नहीं आ गया, इतनी धूप है। तो वही कह रहे थे इन लोगों से, फ़ोन पे दोस्तों ध्यान रखा दोपहर करो के कम 1 से बज कम। गए हैं, खाना भी हमारे यहाँ नहीं बना है, अब बनने जा रहा है खिचड़ी। और खिचड़ी बनेगी आज, रौनक के पापा के लिए रोटियां बनेंगी। और हम यहाँ पर आए हैं, कल जो गगरी रखी हुई थी ना वो खोलेंगे। धनिया देखो, तेल नहीं आए, धनिया है। और ये आटा इतने अच्छे से चिपक गया था, तो खुल नहीं रहा था। पहले क्या होता था, जैसे चीनी वगैरह ज़्यादा आ जाती थी, तो ऐसे ही ता के रखा जाता था। इसको ताना हमारे यहाँ कहते हैं। तो ऐसे ही अम्मा रखवाती थी, किनारे-किनारे आटा लगवा कर रखती थी, तो ना तो उसमें चींटी होती थी, ना तो सीलन जाती थी। बहुत ही सुरक्षित तरीके से चीनी रखी हुई होती थी। गर्मियों में जैसे कि चींटियाँ हो जाती हैं ना, तो वैसे नहीं होती थी, ऐसे ही रखवाती थी चीनी। तो यहाँ पर खोल दिया है और इसके बाद प्रसाद भिजवा देंगे सबको, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में। इसका खुरापात चल रहा है, मेरी नाइटी पहनकर तमाशा कर रही है। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।